जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहते हैं संसार में मित्र बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा मित्र केवल एक ही हुआ जिसने अपने मित्र के पैरों की धूल को अपने मुकुट से भी ऊंचा मान लिया। और ऐसा गरीब ब्राह्मण मित्र भी केवल एक ही हुआ जो भगवान के द्वार पर भी कुछ मांगने नहीं गया। यह कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की, जहाँ प्रेम था स्वार्थ नहीं, जहाँ अपनापन था अपेक्षा नहीं। गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यदुवंशी राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। लेकिन गुरुकुल में ना कोई राजा था और ना कोई गरीब। वहां दोनों एक ही आसन पर बैठते, एक ही पत्तल में भोजन करते और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। लकड़ियां इकट्ठी करते करते अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी। दोनों एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। पूरी रात भीगते रहे, लेकिन लकड़ियों को भीगने नहीं दिया, क्योंकि वह गुरु सेवा के लिए थीं। सुबह ऋषि सांदीपनी स्वयं उन्हें खोजते हुए आए। दोनों को भीगा हुआ देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, जिसने गुरु की सेवा के लिए अपना सुख छोड़ दिया, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यही आशीर्वाद आगे चलकर सुदामा के जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना। समय बीतता गया। कृष्ण बने द्वारिका के महाराज और सुदामा एक छोटे से गांव में रहने वाले निर्धन ब्राह्मण। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी। कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बच्चे भूखे सो जाते थे। फिर भी सुदामा के मुख पर शिकायत नहीं थी। वह भगवान का नाम लेकर संतोष से जीवन बिताते थे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं। एक बार उनसे मिलाइए, शायद हमारे बच्चों का दुख दूर हो जाए। सुदामा मुस्कुरा दिए, मित्रता व्यापार नहीं है। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। बहुत आग्रह करने पर वह चलने को तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगकर एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। सुदामा वही छोटी सी पोटली लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचे। स्वर्ग के महल, विशाल द्वार, राजसी सैनिक, फटे वस्त्रों में खड़े सुदामा को देखकर किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये महाराज के मित्र हैं। जब द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, बाहर एक ब्राह्मण आए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। बस इतना सुनना ही था। श्री कृष्ण सिंहासन से ऐसे दौड़े जैसे बरसों से किसी अपने की प्रतीक्षा कर रहे हो। राजा होने का गौरव भूल गए। नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे और सुदामा को देखते ही गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा राजमहल यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण अपने मित्र को हाथ पकड़कर भीतर लाए, स्वयं आसन पर बैठाया और फिर एक स्वर्ण पात्र में जल मंगवाया। अपने मित्र के चरण धोने लगे। उनके आंसू उस जल में मिल गए। महारानी रुक्मणी यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने पहली बार देखा कि स्वयं भगवान अपने भक्त और मित्र के चरण धो रहे हैं। कृष्ण बार बार सुदामा के पैरों की ओर देखते। कांटों के घाव को देखकर उनका हृदय भर आता। थोड़ी देर बाद कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से झुक गए। सोचने लगे, इतने बड़े राजा को यह सूखा चिवड़ा कैसे दूं? उन्होंने पोटली छिपा दी। कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने हंसते हुए पोटली छीन ली। अरे, यह तो मेरा सबसे प्रिय भोजन है। उन्होंने एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी उठाई। तभी रुक्मणी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, प्रभु, एक मुट्ठी में ही आपने इनके इस लोक का सारा अभाव मिटा दिया। दूसरी मुट्ठी खाली तो परलोक भी दे दोगे क्या? इनके लिए कुछ शेष भी रहने दीजिए। कृष्ण मुस्कुरा दिए। सुदामा कई दिन द्वारिका में रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं किया। न धन मांगा, न वस्त्र, न घर। केवल मित्र से मिलकर ही उनका हृदय भर गया। विदा लेते समय कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगा। सुदामा लौटते समय सोच रहे थे, मैं भी कैसा हूँ। पत्नी ने बच्चों के लिए भेजा था और मैं कुछ भी मांग ही नहीं पाया। लेकिन अगले ही क्षण मुस्कुरा उठे, नहीं, मुझे मेरा कृष्ण मिल गया, इससे बड़ा धन क्या होगा। जब अपने गांव पहुंचे तो वही जहां झोपड़ी थी, वहां दिव्य महल खड़ा था। चारों ओर हरियाली थी। सेवक, समृद्धि
और सामने खड़ी थी उनकी पत्नी। दिव्य वस्त्रों में सुदामा समझ गए, मेरे मित्र ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। वह रो पड़े। आकाश की ओर देखकर बोले, हे कृष्ण, तुमने धन इसलिए नहीं दिया कि मैं मांगूं, तुमने इसलिए दिया क्योंकि तुमने मेरे मन की बात बिना कहे ही सुन ली। उस दिन संसार ने सीखा, सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती। भगवान को महंगे उपहार की नहीं, प्रेम से भरी छोटी सी भेंट प्रिय होती है। और जो भगवान से केवल प्रेम करने जाते हैं ना, वह खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते। यही कारण है कि आज भी जब सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा का नाम लिया जाता है। प्रेम में मांगना नहीं पड़ता। जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ भगवान बिना कहे सब समझ लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो बाके बिहारी की। सुनो श्याम प्यारे, ये विनती हमारी। सुनो श्याम प्यारे, ये विनती हमारी। तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी जान ये हमारी। सुनो कृष्ण प्यारे, ये विनती हमारी। तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थीं। गैया चिरैया सब राह देखें, कलयुग में कितनी जरूरत तुम्हारी। फिर से कहीं कोई यशोदा डांट लगाए, फिर से कहीं कोई लल्ला माखन चुराए। हमें भी सिखा दो रिश्ते निभाना, हमें भी सिखा दो रिश्ते निभाना। बदलेगी दुनिया को लीला तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारी, ये विनती हमारी। तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। प्रेम में राधा और राधा के कृष्णा, दूर हुए दो प्रेमी एक हुए ना। फिर भी ये दुनिया कहती राधे कृष्णा, फिर भी ये दुनिया कहती राधे कृष्णा। सिखा दो ना हमको ऐसी पवित्रता तुम्हारी। सुनो श्याम प्यारे, ये विनती हमारी। तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। हरे कृष्णा राधे राधे।